एक बार की बात है, एक राज्य था जिस पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। राजा इतना अहंकारी था कि हमेशा खुद की ही प्रशंसा किया करता था, अपने अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं करता था। एक बार उनके राज्य में एक साधु आया। साधु की प्रशंसा कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में फैल गई। वह साधु बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। लोग उनके पास अपना समाधान पूछने के लिए आया करते थे। वह लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता था और उनकी मदद किया करता था। जल्द ही साधु की यह खबर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने उनसे ईर्ष्या की और राज्य में लोगों के बीच उसे बदनाम करने का फैसला किया। राजा ने एक योजना के बारे में सोचा। फिर राजा ने उस साधु को अपने महल में आमंत्रित करने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को भेजा। वह उन्हें लेने के लिए चले जाते हैं। वह साधु के पास आए और उनसे कहा, आपको हमारे राजा ने महल में आमंत्रित किया है। साधु ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। साधु राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने उस साधु का स्वागत किया। राजा ने साधु से कहा, हमने आपकी बुद्धि के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए आज हम खुद सबके सामने आपकी बुद्धि को परखना चाहते हैं। राजा ने साधु से कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। साधु ने कहा, जी महाराज पूछिए। राजा ने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा कि जाकर एक पक्षी और एक काली थैली लाकर मुझे दो। वह एक पक्षी और एक काली थैली लेने के लिए चले जाते हैं। राजा के आदेश के अनुसार वह दोनों चीजें राजा के सामने लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरता है। राजा ने साधु से कहा, बताओ मेरे हाथ में क्या है। साधु ने उत्तर दिया, महाराज इस थैली के अंदर आप एक पक्षी को पकड़े हुए हैं। राजा ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब बताओ मेरे हाथ में पक्षी जिंदा है या मर गया। यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप हमारे सवालों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजा ने अपने मन ही मन एक योजना बनाई। यदि साधु कहता है कि पक्षी जीवित है तो वह पक्षी को वहीं उसकी गर्दन दबाकर मार देगा और लोगों को दिखाएगा कि पक्षी मरा हुआ है। और यदि वह कहता है कि पक्षी मरा हुआ है तो वह पक्षी को जीवित रहने देगा और लोगों को दिखाएगा कि पक्षी जीवित है। राजा ने सोचा कि वो जो भी उत्तर देगा वो मेरे लिए जीत की स्थिति होगी। साधु ने उत्तर दिया, महाराज ये तो आपके हाथ में है, आप यह खुद तय कर सकते हैं कि यह पक्षी जीवित है या मृत।